आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से जो S56 और S57 रिक्वेस्ट आ रही है उसका क्या मतलब है, क्या वो स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक है, क्या उसके बाद आपको वीजा मिलेगा और क्या उसकी रिक्वेस्ट की आप डॉक्यूमेंट भेजने के कितनी देर बाद आपको वीजा मिल सकता है या आपको रिजल्ट मिल सकता है, क्या ये आपके लिए खतरनाक होने वाला है अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो ऑस्ट्रेलिया से जो S56 और S57 रिक्वेस्ट आ रही हैं उसकी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। S56 सिर्फ ये होता है कि वो आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे उसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे दे देंगे, आप वो भी जाके कंप्लीट दे सकते हैं। अब आते हैं S57 पे। यस दोस्तों, S57 कहीं ना कहीं खतरनाक है, वो डेंजरस है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रही है। अगर तो आपसे उन्होंने सिर्फ सीओई अपडेट करने को बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे सीओई मांग सकते हैं, सीओई मांगते कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई भी और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, S57 उस केस में मांगा जाता है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन की कोई ना कोई उनको डाउट होता है या वो मिसमैच कर रहा है। जैसा कि मान लीजिए आपने कोई जॉब सर्टिफिकेट लगाया, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जब वो अपने लेवल पे इंक्वायर करते हैं तो वहाँ से उनको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता, तो उस केस में आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट या आपके फंड्स हैं, वो फंड्स अगर बैंक से वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर आपके फंड्स मिसमैच कर रहे हैं तो भी वो आपको करते हैं। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है, क्योंकि वैसे तो देखो S57 रिक्वेस्ट आना, मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए फिर भी लकी है कि उसको एक चांस मिल रहा है, अदरवाइज वो वैसे भी आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि ये थोड़ी खतरनाक है, इसमें थोड़ा वरी वाली जरूरत है। 57 में तो इसमें आपको जो उन्होंने रिप्लाई मांगी खाली वही नहीं देनी, आपको साथ में उसके साथ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए। सपोज उन्होंने आपसे फंड्स मांगे हैं तो फंड्स की स्टेटमेंट बाकायदा बैंक मैनेजर का साथ में कार्ड लगाइए, उसकी बैंक मैनेजर अपना नंबर भी लिख दे, मोबाइल नंबर, कि आप एनी टाइम मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और साथ में अपनी ईमेल आईडी दें, और साथ में अपने प्रॉपर जो पूरी स्टेटमेंट है जितने भी मंथ की आपने वहाँ दी हुई है प्रॉपर स्टेटमेंट लेके लगाएं, उसका बैलेंस सर्टिफिकेट साथ में लगाएं। आपने पूरे एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में देने हैं। अगर आपका जॉब का प्रूफ मांगते हैं, अब जॉब की भी एडिशनल, अगर मान लीजिए जॉब का ही कुछ मांगा है, जॉब का खाली एक्सपीरियंस ना लगाओ, उसका अगर आपके पास जो भी और प्रूफ है जॉब के, चाहे आपके पास सैलरी स्लिप है, चाहे आपके बैंक किसी और बैंक अकाउंट में भी अगर सैलरी आ रही है उसकी स्टेटमेंट साथ में दे दो। उसकी अगर आपके पास जॉब ऑफर है या आपको कोई इंक्रीमेंट लेटर मिला है, कोई लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है, कुछ भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं ताकि वीज़ा अफसर सेटिस्फाई हो सके और आपको वीज़ा दे दे। क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वीज़ा अफसर को आप पे डाउट है, तब वो आपसे ये S57 रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए फिर भी आपको उसको वीज़ा अफसर को दोबारा से सेटिस्फाई करना है, क्योंकि आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं रहेंगे। लेकिन S56 रिक्वेस्ट वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है, उसमें ज़्यादातर रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव ही आते हैं। मैं कहता हूँ कि 90% से भी अबव चांस है कि आपके रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे अगर S56 आते हैं। S57 कहीं ना कहीं डेंजरस है, इसमें वो आपको रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। Bells Overseas, the sound of your future.